इतना भी अनलकी इंसान नहीं हूँ। 12th क्लास में था, सुबह सुबह उठा, एक मैसेज आया मेरे फ़ोन में कि कांग्रेट्स ऑन विनिंग अ बाइक। मैंने कहा कौन चूतिया काट रहा है मेरा सुबह सुबह। ओके, यप। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक की, एंड दैट इज़ टूटते हुए सपने। सो मेरे बहुत सारे सपने थे बचपन में जो ऑलरेडी टूट चुके थे। अभी कुछ धोखे मिलने बाकी थे और कुछ तो और आगे मिलने बाकी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सपने की जो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट 10th क्लास पास करने के बाद सोचता है करने का। वो था सक्सेस। अब सक्सेस के लिए अपने पास ड्रीम था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो भाई पहला सवाल आया घर वालों को, क्या करना चाहता है। मैंने कहा यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो घर वाले बोल रहे हैं ठीक है आईआईटी कर लो। वैसे भी भाई अपने घर में आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, पीएससी वाले सब बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रेशर टू द पावर 100। मैंने कहा मैं भी करूँगा, 10th में अच्छे नंबर आए हैं, फिर 10th में सबके अच्छे नंबर आते हैं भाई। ये अपने को नहीं पता था। फिर क्या होता है, अपन जाते हैं कोचिंग में, बात करके आते हैं सर कोचिंग लेनी है, आईआईटी क्रैक करना। सर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू आईआईटीएन है। जैसे एक वो आया था ना, तू बियर है बेंचो, सेम वैसे ही यहाँ पे ये आया कि तू आईआईटीएन है। उन्होंने देखा, बोला तेरी शक्ल पे लिखा तू आईआईटीएन बनेगा। मैंने बोला ठीक है मैं बनेगा। एडमिशन हो गया। अब अपनी झांसी में 2 कोचिंग थी, एक थी केमिस्ट्री की और एक थी फिजिक्स और मैथ्स की। दोनों ज्वाइन कर ली, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जो हमारी फिजिक्स और मैथ्स वाली कोचिंग थी उनका एक स्कूल भी था। तो उन्होंने बोला जो हमारी कोचिंग में ले रहा है एडमिशन, उस स्कूल में भी एडमिशन ले लेगा तो उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो अलग ही स्कीम चल रही है, मज़ा आ जाएगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आईआईटी की तैयारी फाड़ के करेंगे। अब भाई होता है क्या, ये पूरा मॉडल कोटा वाला मॉडल है कि कोटा में जाइए, डमी स्कूल है, वहाँ पे जो करना है आप तैयारी करिए, स्कूल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोचिंग वालों ने संभाल के रखा हुआ है। और ये संभालने वाला जो चीज़ है ना भाई, ये ज़िंदगी ख़राब कर देती है, मानिए मेरी बात। क्योंकि वट आई एक्सपीरियंस वॉज 10th में जो मैं था वो इंसान 12th में दोबारा वो चीज़ नहीं थी मेरे पास। तो मेरी जर्नी शुरू होती है यहाँ से अपनी 12th की, 10th और 12th, मतलब 10th के बाद 11th और 12th की, कि भाई अपन ने स्टार्ट करा पढ़ना। शुरू के कुछ चैप्टर काफ़ी आसान थे बिकॉज यस थोड़े बहुत मैं अपने पुराने 10th में पढ़ चुका था, बिकॉज वहाँ एसीएससी बोर्ड से था। एंड फिर आते हैं, एक बुक है डीसी अग्रवाल आई, वो सॉल्व करी। वो बड़ा मज़ा आता था। लाइक जब वो होता था, लाइक वो बंदर नीचे गिर रहा है, विली ऊपर जा रहा है, वो बंदर कितनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब एक दिन भाई एक सवाल होता है कि भाई एक बॉल फेंकी, सामने से हवा चली, हवा रुक गई, अब बता बॉल कितनी देर में नीचे गिरेगी। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, मतलब ठीक है बॉल गिर रही है, मतलब हमको पता है तो बल्ले से बॉल मारोगे ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, स्पीड से क्या करना है, मैं क्या करूं भाई, मुझे थोड़ी कैसे करने जाना है। मतलब ठीक है बॉल गिर जाएगी, आप बोलो कितनी वेट की बॉल है मैं बता दूंगा, आप बोलो किस कलर की बॉल है मैं बता दूंगा, भाई वो किस स्पीड से उड़ रही है ऊपर, भाई कैसे बताऊं। ऐसे सवाल। बंदर तक तो ठीक था भाई, वो बोलता है कि एक भाई पीछे जीप आ रही है, वो तुम्हें हॉर्न मार रही है, अब तुम भी एक आगे चल रहे हो, अब बताओ तुम्हारी कौन सी स्पीड है। भाई ठीक है भाई वो आ रही है पीछे, आने दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो भाई, इसकी स्पीड का बता रहे हो, क्यों क्यों निकालूं मैं, इसका फायदा क्या है। चल ठीक है निकाल लिया, वो भी निकाल लिया, सीख लिया वो भी। अब भाई आती है मैथ्स। अब मैथ्स इज नॉट मैथ्स जो हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी मैं आती है, इतनी मैथ्स आती है, नंबर कम थे बट ठीक है इतनी मैथ्स आती है। अब क्या होता है यहाँ पे मैथ्स ये है ही नहीं। अब यहाँ पे भाई क्या होता था भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, भाई पता ही नहीं क्या होता। वो ऐसे बनाया, यहाँ पे एक लिखा -2 से 2, भाई कुछ लिखा यहाँ पे फंक्शन वगैरह, और भाई जादू, रिजल्ट आया कुछ और। मैंने कहा इसका मतलब समझ रहा था मैं, और यहाँ पे तुमने रिजल्ट बता दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, भाई क्या होता है, फिर डी टू एक्स बाई डी टू वाई, भाई क्या क्या ले आए, जान ले रहे हो बच्चे की। मतलब मैथ्स से प्यार था, नफरत करा दी। और नफरत करा दी ऐसे नहीं हुई है नफरत, देखो होता क्या है। अपना टीचर था फिजिक्स वाला, वो अपने को मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाता था, बड़ा मजा आता था, बहुत अच्छे समझ आती थी। वो एक दिन आए, बोलते बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, तो अभी एक नया टीचर आएगा वो पढ़ाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, नया टीचर आएगा मज़ा आएगा, और उसको क्या ही पता होगा हम लोग कैसे हैं क्या नहीं है, बढ़िया मज़ा आएगा, पढ़ाते हैं। वो आया टीचर, अब उनका नाम था वीटी सर। वो आए,
पढ़ा रहे हैं भाई, जो पढ़ा रहे हैं वो सब ऊपर से निकल रहा है, समझ में तो आ ही नहीं रहा था। हमारे क्लास में एक लड़का था, मिस्टर गहलोत, और वो किसी से कुछ बात कर रहे होंगे। सर ने बोला उठो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। बोलता सर मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे थे, अभी ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। वो भाई गुस्से में आ गए, ये पहला डेमो है, डेमो क्लास फर्स्ट, उनको आ गया गुस्सा। वो आए बुलाए, वो पूछते तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, तुमको यहाँ पे किस लिए भेजा है। वो भाई बताया नॉर्मली, सर सॉरी बोला, भाई बार बार सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, 10 बातें सुनाने के बाद मार दी थप्पड़। भाई जो गूंज थी ना थप्पड़ की, वो आज तक कानों में याद है, क्योंकि वो भूल नहीं सकते। वो उसका नंबर था, हमारा कब आएगा हमें नहीं पता। जब वो इंसान डेमो में मार सकता है तो सोचो जब वो फुल टाइम वहाँ पढ़ाने वाला तो वो क्या करता हम लोगों के साथ। तो पढ़ाते रहे भाई। अब क्या होता था, वो लड़का चला गया शांत, हमने कहा अब तो ये रुकेगा ही नहीं, इसकी इतनी कंप्लेन होगी, रुकेगा नहीं इस कोचिंग में। बट भाई रुक गए, परमानेंट बन गया। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी हुई ख़राब। अब भाई फिजिक्स भी चल रही है, मैथ्स भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है। अब केमिस्ट्री में क्या होता था, हमारे सर बड़े अच्छे थे, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। उनने पढ़ाया, मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया। एग्ज़ाम लिया, मैं अच्छे से पढ़ के गया। मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा गया। नंबर आए, बड़े गंदे आए। मैंने कहा ये क्या हुआ। अपने आए थे 150 में से 50 नंबर, मतलब आखिरी के 2 नंबर नाम में मैं और मेरा दोस्त था। हमने कहा ठीक है यार, क्या हुआ, अगली बार इम्प्रूव करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। अंदर गए, हम क्लास में बैठे हैं, अब हो रहे हैं मार्क्स डिस्कस। कहते हैं ये लास्ट बॉटम 2 कौन है। ओ भाई हम खड़े हो गए। अब वो बोलते हैं कल से इस बैच में मत आना, शाम को आना, जिसमें बच्चे ऐसे नंबर लेके आते हैं। मैंने कहा सर सॉरी, अगली बार नहीं होगा। बोलते हैं नहीं नहीं, अगली बार से हुआ तो फिर पक्का भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, अब नहीं होगा। अब यहाँ से अपने अंदर जागा चीटिंग करने वाला इंसान, चीटिंग कैसे करनी है। तो समझो चीटिंग करने के तरीके कैसे होते थे। अपन ढूंढते थे वो इंसान जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है और इंटेलिजेंट है, कि उस पर कैलकुलेटर नहीं है वो लेगा कैलकुलेटर, क्योंकि अपने को कुछ आता नहीं तो अपन कैलकुलेटर देने में मना नहीं करेंगे। अपन ने दिया, उसने कैलकुलेटर लिया, सॉल्व किया। जैसे ही अपन ने देखा कि उसने सॉल्व कर लिया, अपन ने कैलकुलेटर मांगा वापस, आंसर बटन दबाया, देखा लिखा हुआ है 8.992। ये पढ़ के भाई पूरे क्वेश्चन पेपर में ढूंढा 8.992 कहाँ लिखा हुआ है, वही आंसर मार्क किया, अपने में भी मार्क कर लिया। ये बाकायदा याद रखते थे, उससे 3 आंसर कम मार्क करने ताकि पकड़े नहीं जाएं। इस तरह से हमारी केमिस्ट्री पास हो गई। अब आती है फिजिक्स और मैथ्स की बारी। और फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है भाई, समझ में तो आ नहीं रहा कुछ। वहाँ पे वो डीपीपी शीट देते रहते हैं और अपन सॉल्व करते रहते हैं। और हमारे साथ धोखा क्या होता था कि हम सॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि समझ में नहीं आता था। सर बोलते जो क्वेश्चन नहीं है उसको मार्क कर लेना, कल मैं बता दूंगा। हमने सवाल 1 उठाया, गोला करा, 2 उठाया, उसको भी गोला कर दिया, तीसरा उठाया, उसको भी गोला कर दिया, 25 बार उठाया, उसको भी गोला कर दिया। शीट हो गई पूरे गोला 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 गोला। अब भाई अगले दिन गए क्लास में, सर बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा 1 से 25। कहते हैं 1 और 25। मैंने कहा नहीं सर 1 से 25 कोई नहीं आया। सर बोलते क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर समझ में नहीं आया, लेकिन उससे पढ़ा रहे तब आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। सर बोला ठीक है शाम को अकेले में रिसेप्शन के पास आना, पढ़ लेना। मैं ठीक है सर आ जाऊँगा। अब क्या होता है कि अपन गए शाम को और सर बैठे हुए हैं पढ़ा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं आ रहा है। सर सवाल बोल रहे हैं कि देखो ये सवाल लिखा हुआ है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, इसको अपने को डिवाइड करना है, इसको अंडर रूट करना है। मैंने कहा वो ठीक करना है, बट ये कैसे पता चला कि करना है, बिकॉज प्रॉब्लम यही थी कि समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। वो समझा तो पाए नहीं। अब ऐसे ही अपन चल रही थी जिंदगी, इसी तरह से कटती रही थी, चीटिंग करके अपन पास हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था लाइफ में, सब बढ़िया। शाम का एक बैच था, चल रही थी हमारी क्लास। पहला क्लास मैथ्स का था, दूसरा फिजिक्स का था। मैथ्स की क्लास चलते चलते क्या होता है कि वो सर जाते हैं थोड़ा बाहर, मैं था अंदर। अब पीछे वाला लड़का मेरे बाद वाले लड़के से बात कर रहा है। अब क्या होता है, एकदम से सर आ जाते हैं और वो मैं देखते हैं, बोले तू बात कर रहा था। मैंने कहा सर नहीं मैं बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें देखा तुम बात कर। मैंने सर मैं नहीं, पीछे वाला उससे बात कर रहा। भाई अब सच बोलना इसलिए था कि भाई वो मारता है। अब मर्द को जैसे ठंड लगे नहीं लगे दर्द जरूर होता है भाई, तो चांटा मारता ना उसको फट जाती थी। अब क्या है, अपने के अंदर लग रहा है धक 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 कि मार ना देना। भाई वो टीचर निकलता है, जाने लगता है।
भाई उसको पता नहीं क्या हुआ, फिर से वो घुमा और थप्पड़ मार दिया। इस बार थप्पड़ मारा, अपना कान का पर्दा फूट गया। ओ भाई, जो हवा निकल रही थी कान से, मतलब यहाँ सांस मैं नाक से ले रहा हूँ, निकल हाथ से रही है। अब मैं जाता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर मुझे जाना है, कुछ दिक्कत है, कान से हवा निकल रही है। तो सर बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ी देर बैठिए फिर चले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। अब भाई निकले जा रही है हवा, निकले जा रही है। तो वो क्लीनर बोलता है अरे मेरे कान से भी निकलती है। मैंने कहा भाई तू चुप रह, तेरी निकलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी निकल रही है मुझे प्रॉब्लम है। फिर जैसी क्लास खत्म होती है अपन अपने दोस्त के साथ बैठते हैं, घर जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ईयर ड्रम में डैमेज है, कितना है वो नहीं पता बट डैमेज ज़रूर है। भाई पहले आंसू निकले, क्या हो गया अपने साथ, लाइफ में कुछ करा, कुछ किसी का बुरा नहीं किया, भाई पर्दा फट गया। 2 मिनट बाद लग रहा है कि भाई फिजिकल हैंडीकैप कोटा मिल सकता है और आईआईटी क्लियर हो सकता है। सपने देख रहे हो? मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है कि मतलब शॉर्टकट क्या हो सकता है, कुछ चीज़ को टारगेट पे पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज दुनिया जज करने बैठी है भाई, अपने आप को जज करते ही नहीं है। अपने को पता है अपन ने कैसे अचीव करी है चीज़ें, कैसे क्या हुआ है, बट दुनिया जज करती है। अब क्या होता है कि वापस आते हैं, अब टीचर्स बोलता है कि आई एम सो सॉरी, अब नहीं, मतलब गलती हो गई है, मत करिए, हम पूरा इलाज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। मैंने कहा ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, स्कूल भी उन्हीं का ही है भाई, पंगे क्या लोगे आप। आईआईटी गया गया, स्कूल के बोर्ड भी गए, बताओ सोचो क्या पता। तो वो टीचर आता था, मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाता था। फिर 2 महीने लगे, 2 महीने में वो अपना ईयरड्रम रिग्रो हो गया और भाई फिर से आईआईटी का सपना टूट गया। एक और धोखा, मतलब धोखा अभी इंसान देते थे, अभी ऊपर वाले ने भी धोखा दे दिया अपने को। अब क्या होता है कि टाइम आया अपने एग्ज़ाम्स का, आईआईटी जेईई, AIEEE, UPTU, आईआईटी एग्ज़ाम दिया। भाई ने टॉप किया, भाई ने टॉप किया पूरे 11 नंबर ला के। अब बोलोगे टॉप कैसे किया? भाई पीछे से, पूरी कोचिंग में सबसे कम नंबर थे मेरे। अब आई एम प्राउड बिकॉज भाई कुछ नहीं आता था, तब भी 11 आ गए तुक्के मार मार के। फिर चलो घर वाले बोले आईआईटी नहीं, AIEEE निकालेगा लौंडा हमारा। भाई AIEEE का एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे रैंक आई 4,46,000। भाई घर वाले और डिप्रेस्ड, ये क्या हो गया इसके साथ। मैंने कहा भाई अच्छा वो पिटाई नहीं हुई। फिर अगला एग्ज़ाम था UPTU, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाला होता था। इसको तो फोड़ेंगे, गए एग्ज़ाम दिया, घर आए, बोला बहुत अच्छा गया है, टॉप 500 में रैंक आएगी, मज़ा आएगा, अपनी चॉइस का वो आएगा, कॉलेज आएगा, ब्रांच आएगी, सब कुछ आएगा। अब तो रिजल्ट आया 56,000। भाई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिला। मतलब जो अच्छे प्राइवेट होते हैं ना कि हाँ जहाँ से जॉब लगने की कुछ उम्मीद होती है, वो भी नहीं मिल रहे हैं। बॉटम वाले कॉलेज मिल रहे हैं जहाँ पे अपन जाएंगे ही नहीं, घर वाले तो भेजेंगे, घर वाले ठेला दिला देंगे, तू ठेले पे मूंगफली बेच, कॉलेज में वेस्ट थोड़ी करना पैसा। तो अपन ने एक और एग्जाम दिया था MPPET का, और वहाँ की अच्छी बात पता है क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब पता है एवरेज स्टूडेंट को सबसे अच्छा क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, तुक्के मारो, पहले के तुक्के मारो, मारते रहो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, बाकी तुक्के मारे, रैंक आ गई 13,000। तुक्कों की ताकत देखी आपने, तुक्के ऐसे ही लगते हैं। तो फिर अपन की यहाँ से अपने को कॉलेज मिल गया और अपनी एक नई जर्नी शुरू हो गई। बट मज़ा आया था अपनी 11th और 12th वाली में, दो आई मिस्ड माई स्कूल लाइफ, बट ठीक है वो एक्सपीरियंस अच्छा था। बट हाँ एक चीज़ और है, इतना भी अनलकी इंसान नहीं हूँ। 12th क्लास में था, सुबह सुबह उठा, एक मैसेज आया मेरे फ़ोन में कि कांग्रेट्स ऑन विनिंग अ बाइक। मैंने कहा कौन चूतिया काट रहा है मेरा सुबह सुबह। मैंने बोला ठीक है लेट्स सी, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। खोला, 5 मैसेज पड़े हूँ मोबाइल में, कांग्रेस ऑफ विनिंग अ मोबाइल फ्रॉम एडवोकेट दिस, कांग्रेस ऑफ विनिंग अ मोबाइल, मोबाइल नहीं सॉरी बाइक, कांग्रेस ऑफ विनिंग अ बाइक। समझ रहे हो कितना प्रेशर में वो वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, सुबह 4 बजे के मैसेज पड़े हुए, ये मुझे नहीं पता। अब 4 बजे तो उठ के पढ़ता नहीं था, नींद खुल गई थी भाई गलती से, मैसेज पढ़े थे देख लिया था। गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, बॉय स्कूल से हूँ भाई, तो जाग नहीं रहा था, सिर्फ नींद खुल गई थी, गंदे सपने आ रहे थे IIT वगैरह के। तो पेपर आया, पेपर में निकला भाई मेरा नाम छपा हुआ है, ये नहीं कि भाई गुमशुदा है या वांटेड है, नहीं भाई बाइक जीता लकी ड्रॉ में, 50 पैसे में 42,000 रुपये की बाइक मिली थी। तो सिर्फ वही 1 लाख था जो अपना चला। उसके बाद तो भाई जो रगड़े हैं वो रगड़े हैं, आज तक रगड़ ही रहे हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।
Hope you'll like it. Please like, subscribe, and comment and share. With all your support, that's how I'll be sharing more and more videos. Thank you.